7 मार्च सन 1679 लगभग 22 वर्षीय तेजोमय चेहरे से युक्त ठाकुर सुजान सिंह अपनी शादी की बारात लेकर जा रहे थे। जब उनकी बारात जंगल से होकर गुजर रही थी, तभी कुछ ही क्षणों में उन्हें गायों में लगे घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगी। आवाजें स्पष्ट नहीं थीं, फिर भी वे सुनने का प्रयास कर रहे थे, मानो वो आवाजें उनसे कुछ कह रही हों। सुजान सिंह ने अपने लोगों से कहा, शायद ये चरवाहों की आवाज़ है, जरा सुनो वो क्या कहना चाहते हैं। गुप्तचरों ने सूचना दी कि युवराज, ये लोग कह रहे हैं कि कोई फौज देवड़े पर आई है। ये औरंगजेब की बहुत ही विशाल सेना है, जिसका सेनापति दराब खान है, जिसने खंडेला के बाहर पड़ाव डाल रखा है, और ये कल खंडेला स्थित श्री कृष्ण मंदिर को तोड़ देंगे। निर्णय हो चुका था। एक ही पल में सब कुछ बदल गया। खुशियों के गीत युद्ध की आवाज में बदल गए। सुजान सिंह बोले, जिस धरती पर राजपूतों का निवास हो, वहाँ ऐसा कैसे हो सकता है। तभी एक बुजुर्ग राजपूत सरदार बोले, हुकुम, हमारे साथ 70 लोग हैं और लड़ने वाले केवल 50, और हमारे पास युद्ध के लायक हथियार भी नहीं है। सुजान सिंह गहरी सोच में पड़ गए। वक्त बहुत कम था और वो जानते भी थे कि छापौली जैसा छोटा गांव कितने भी हथियार इकट्ठे कर ले, लेकिन औरंगजेब की फौज का मुकाबला नहीं कर सकता। सुजान सिंह के दिमाग में बहुत से विचार आ रहे थे। परिवार की जिम्मेदारी, नई नई शादी होकर सैकड़ों स्वप्न सजाकर आई डोली में बैठी दुल्हन, क्या बीतेगी उस लड़की पर जिसने सुहाग का लाल जोड़ा भी ठीक से ना देखा हो और वैधव्य की सफेदी की ओर बढ़ने जा रही हो। तभी सुजान सिंह की नजर डोली की तरफ गई, जैसे किसी ने आवाज लगाई हो, पर वहां तो सब कुछ शांत था। डोली से मेहंदी लगा कोमल हाथ बाहर निकला और स्वामी को कुछ संदेश दे गया। सुजान सिंह ने मन ही मन सोचा, भगवान जाने किस मिट्टी से बनाते हैं इन छतराड़ियों को। मोह माया से कोसों दूर रहने वाली इन छतराड़ियों ने ना जाने कितने वीर सुजान देश धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते बलिदान कर दिए। सुजान सिंह ने डोली के पास जाकर अपनी पत्नी को प्रणाम किया और कहारों को डोली सुरक्षित अपने राज्य भेज देने का आदेश दिया और खुद खंडेला को घेर कर उसकी चौकसी करने लगे। जो बाराती थे वे सेना में तब्दील हो चुके थे, परंतु उनके साथ सिर्फ 70 लोगों की सेना थी। तब रात्रि के समय बिना एक पल गवाए उन्होंने पास के गांव से कुछ आदमी इकट्ठे कर लिए। करीब 500 घुड़सवार अब उनके पास हो चुके थे। सुजान सिंह और अन्य 50 घुड़सवार पवन वेग से खंडेला की ओर बढ़ चले। 300 घुड़सवार हर हर महादेव के जय घोष के साथ मुगलों पर टूट पड़े। मैदान में लाशें बिछने लगी थीं। अब तक 40 के आसपास मुगल सैनिक ठाकुर सुजान सिंह के हाथों मारे जा चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद महाकाल ही युद्ध में आ गए हों। 300 शेखावत राजपूत सरदारों ने हजारों की मुगल सेना की हालत खराब करके रख दी और एक जोरदार आवाज मैदान में गूंजी, हर हर महादेव। सबने देखा मुगल सेनापति का सिर उसकी धड़ पर नहीं था, वो तो सुजान सिंह की तलवार का शिकार हो चुका था। मुगल सेना में भगदड़ सी मच गई। युद्ध निर्णायक दौर पर पहुंच चुका था। अब मुगलों की सेना पूर्ण रूप से भाग चुकी थी। इसी बीच कुछ लोगों की नजर सुजान सिंह पर पड़ी। लेकिन ये क्या, सुजान सिंह के शरीर में तो सिर है ही नहीं। सुजान सिंह घोड़े पे सवार बिना सिर के ही मुगलों का संहार कर रहे थे। लोगों को घोर आश्चर्य हुआ, लेकिन उनके अपने लोगों को ये समझते देर नहीं लगी कि सुजान सिंह तो कब के मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। ये जो युद्ध कर रहे हैं वे सुजान सिंह के इष्ट देव हैं। सभी ने मन ही मन अपना शीश झुकाकर इष्ट देव को प्रणाम किया। सुजान सिंह के शरीर से दिव्य प्रकाश का तेज निकल रहा था। कुछ ही क्षणों में सुजान सिंह का शरीर मंदिर की प्रतिमा के सामने जाकर गिर गया और एक शूरवीर योद्धा का अंत हो गया। उधर छापौली की ओर रवाना हुई दुल्हन ने अपनी डोली रुकवा दी और कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि बिना दूल्हे के दुल्हन ससुराल जाए। छतराड़ी के आदेश पर डोली खंडेला की सीमा पर रुकवा दी गई। वीर छतराड़ी ने अपने पति के शव को देखकर कहा, आपने कुल की और मेरे धर्म की लाज रख ली प्रियतम। मैं धन्य हुई जो आप जैसे स्वामी मुझे मिले। ये एक सती का सतीत्व बोल रहा था। वीर छतराड़ी ने पति के शव को गोद में लेकर अग्नि स्नान किया और अपना जोड़ा अमर कर लिया। आज उसी जगह खंडेला की सीमा पर 2 देवलियां बनी हैं, जो आज भी इस त्याग और बलिदान की साक्षी हैं।